मातृदेवो भव, श्रीमात्रे नमः. Dear students, today we are going to learn Anuravam from our non-detailed lessons. Anuravam is a story of Anuruhu. He is a chariot, क्या बोलते हैं, रथसारथी ऑफ सन गॉड. भगवान सूर्य भगवान का रथसारथी है. और यह है ड्रामा है. दिस इज टेकन फ्रॉम द चतुर्वाणी रिटन बाय श्री कोगंट सीतारामाचार्य. इसमें क्या है, जो सूर्य भगवान का जो रथसारथी है वो अनुरु है. तो उनका जन्म कैसे हुआ वो कहानी है, वो कैसे वो रथसारथी बन गया ये इसमें बताया गया है. सबसे पहले हम एक कश्यप प्रजापति का जान लेंगे. यह बड़ा महान प्रजापति है. प्रजापति मीन्स इज द सन ऑफ ब्रह्मा, वन ऑफ द सन्स ऑफ ब्रह्मा. जो ब्रह्मा जी को कई पुत्र है, उनमें सबसे अच्छा जो है वो सबसे पावरफुल कौन है, अपना कश्यप प्रजापति है. और ये बहुत तपोनिधि है, तपस्या बहुत करता है. और उनका सबसे पहले उनका जो बीवी थे उसका जो शादी हुआ था, एक दिति ही अदिति ही ऐसा था. उसके बाद फिर विनता कद्रुवा, इनके साथ इनका शादी हुआ. मतलब ऐसा है, जो हमारे महर्षि लोग जो रहते थे वो कभी ऐसे जो हमारा जो नॉर्मल जो लाइफ है, जैसे पढ़ाई मैरिज, उसके बाद फिर वो बच्चों को पढ़ाना, फिर घर दिलाना, वो करना, ये वो इस झंझाट में नहीं रहते. वो इस चक्कर में नहीं रहते हैं. वो सिर्फ क्या है, वो परमात्मा का जो उसका जो आराधना में वो तपस्या करते रहते हैं. लेकिन उनको कुछ टास्क दिया गया है, वो भी जो क्रिएटर, गिवन बाय द क्रिएटर. तो उनको उनका आज्ञा मानना पड़ता है, चाहे उनका दिल चाहे या ना चाहे, उनको वो काम करना ही पड़ता है. किसलिए वो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है. जैसे इनको जो अच्छा शादी करना है, वो उनके साथ जैसे हम संसार जैसे क्या बोलते हैं हम कापुरम जेडम, वो ऐसे कुछ भी नहीं है उनका. उसकी वो लालच में नहीं है, इस मोह में नहीं रहते हैं. उनका ध्यान सिर्फ परमात्मा के ऊपर रहता है. फिर भी उन लोगों को फिर क्या है, उनसे जो उनका अंश से जो एक अच्छे जो वो उसको जन्म जो पाने के लिए, मतलब उनको जो वारिस जो है वो अच्छा रहना चाहिए करके, उनको मजबूर नहीं है, ज़बरदस्त कुछ भी हो, उनको इस तरफ लाया जाता है. तो ये भी जैसे कश्यप प्रजापति को भी ऐसे है, उनका किसी के अंदर इतना रुचि नहीं है. वो तो सिर्फ साक्षात वो तो ब्रह्मा जी है. वो उनका तो ऐसे कोई झंझट नहीं था. लेकिन उनको जो आदेश, कुछ जैसे आदेश मिलते हैं उनको, जो उनके मुताबिक उसने पहले दिति से शादी किया था. यो दिति को फिर दैत्याह पैदा हो गए. दैत्याह मीन्स असुर, राक्षस. ठीक है. उसके बाद फिर अदिति शादी किया उसने. यह है देवकन्या है, ये राक्षस कन्या है. दिति है वो एक राक्षस कन्या है, उससे शादी किया तो उसको पूरा राक्षस है. उसके बाद अदिति जो है वो जब ना उसको जो शादी किया तो उसका आदित्य है. वो कौन है, वो हमारा जैसे देवता लोग हैं जो आदिति का पुत्र बन गए. जैसे इंद्र वगैरह, वरुण को जो भी है वो सब आदिति का. इवन सूर्य भगवान भी का भी ये है, फादर है. ठीक है. सारे आदिति के पुत्र है. उसके बाद उसने फिर एक पक्षी का जाति का उससे शादी किया, पक्षी का जो पक्षी कन्या से. उनका नाम विनता है. उनको जो अनुरुह जैसे ये जो है ना, अब जो इस स्टोरी का जो हीरो है वो अनुरुह ये पैदा हुआ. उसके बाद जो गरुड़, जो गरुत्मान, वो कौन है, जो हमारा जो विष्णु जी का जो व्हीकल है वो, उसका जो पक्षी है वो गरुड़, वो पैदा हो गया इनका. फिर कद्रुवा जो था, ये सर्प जाति कन्या है, सर्प कन्या है, नाग कन्या. उनसे शादी किया तो उसको वासुकी, शेषः, तक्षका, कर्कोटक इत्यादि जो बड़े बड़े जो खतरनाक जो सांप का जो उनका जन्म हुआ है.
और इनमें से सबसे क्या है, जो वासुकी शेषा, उन लोगों ने थोड़ा हटके, इन लोगों से, बाकी लोगों से हटके उन लोगों ने जो भगवान के ऊपर उसने ध्यान दे दिया और उन लोग भगवत चिंता में हमेशा रहते थे। फिर इन लोगों ने तपस्या करके वासुकी और शेषा, ये वासुकी क्या है, जो शिव जी का जो हार बन गया, जो गले में जो शिव जी के गले में जो सांप रहता है वो है वासुकी है। उसके बाद शेषा है, वो हमारा जो विष्णुमूर्ति जी का वो जो शैया, जो मैट्रेस जो बन के ये रहता है। इनको एक अच्छा सा स्थाई मिला, क्योंकि बाकी जैसे नहीं है, ये उनसे अलग है ये दोनों। तो वो अपना जो धार्मिक चिंतना से उन लोगों ने, इसने भगवान शिव जी के लिए तपस्या किया, इसने शेष ने भगवान नारायण के लिए तपस्या किया। दोनों ने उसको अनुग्रह दे दिया और उसने उसका आभरण बन गया, ये उनका आसन बन गया, ये इनका है। अभी एक मेन जो स्टोरी है, जो अनुरूह, उसका स्टोरी है। जब ये पैदा हुआ था, जब इनको तो अभी आप अलग कीजिए, अभी हम इन दोनों के बारे में, ये हमारा लेसन में है। जो कश्यप प्रजापति ने जब इन दोनों का जब साथ रहता था, तो उनको इसने, कद्रुआ ने क्या है, कई सारे जो 100 में 1000 में उसने जो अंडे दिए थी कद्रुआ ने, इनके साथ कुछ दिन बिताने के बाद फिर विनता को एक बड़े 2 गंडशिला जैसे एक बड़ा बिल्कुल सॉलिड पत्थर होता है, ऐसा एक जो 2 अंडे इसने दी। ठीक है, तो इन लोग क्या है, ये देखते देखते ये जितना भी जो कद्रुआ का जो छोटे मोटे जो अंडे थे वो सब फूट रहा है, और उसके अंदर से जैसे वासुकी, शेषन, तक्षका, कर्कोटका, ये से बड़े बड़े खतरनाक सांप बाहर निकलने लगे। और ये कद्रुआ बहुत हैप्पी थी कि मेरा बच्चे देखो कैसे आ गया करके। और विचार इनका तो सालों साल, 10 साल, 100 साल भी गुजर रहा है, लेकिन इनका जो विनता का जो 2 अंडे थे जो बिल्कुल पत्थर के जैसे, वो बिल्कुल नहीं फूट रहे। ठीक है, और वो जब भी जो कश्यप प्रजापति इनके पास आता है, वो ज़्यादातर टाइम इन्हीं के पास बीतना पड़ता था, क्योंकि इनके साथ सारे बच्चे थे, तो उनको बहुत कम टाइम विनता के साथ उसको मिलता था टाइम पास करने के लिए। तो फिर ये बहुत रोती थी और ये बड़ा वो आनंद लेती थी, क्योंकि उसको तो क्या बोलते हैं, जैसे अगर 2 वाइफ्स होता है तो उसके बीच में इतना अच्छा तालमेल नहीं रहता है, वो तो पता है हमको। तो ये भी ऐसे है, वो हमेशा इस पर जलती थी, लेकिन विनता बहुत सॉफ्ट माइंडेड है वो। और ये ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा सर्प है, सांप है, वो सांप का ही उसका बुद्धि है। और ये बार बार उसको ऐसी क्या बोलते हैं, हंसी मजाक से बोलते ना, देखो मेरा बच्चे को देखो कैसा है और तेरा क्या है, वो तो दोनों पत्थर ऐसे रख के गया, वो तो पता नहीं फूटेगा नहीं फूटेगा, कब आएगा, जब वो आता है तब तो रहेगा नहीं रहेगा, ऐसा करके ऐसे हम तेलुगु सूटी पोटी माटल बोलते हैं, वो ऐसे उल्टा सीधा बोलती थी इसको। बेचारा ये कोने में बैठ के बड़ा रोती थी, वो कब ये उसमें से आएगा, उसका पुत्र को देखेगा, और कब ये दोनों अपना जो बाप के साथ खेलेंगे करके वो सोचती थी। फिर लेकिन वो हो ही ना रहा है, वो दोनों ऐसे है, बस जैसे थे वैसे हैं। ऐसा 100 साल 400 साल ऐसा साल बीत रहे हैं, लेकिन ये नहीं आ रहा। फिर एक दिन वो ऐसे उसकी बेचारी वो उधर बैठी थी, लेकिन कश्यप प्रजापति ने यही बोला विनता से, उसको हमेशा ज़्यादा गर्मी से और ठंडी से, बारिश से बचा के रखना दोनों को। फिर इसने उसका श्रद्धा से उनको देखने लगी, लेकिन साल बीत रहा है लेकिन वो नहीं फूट रहा है। फिर एक बार जैसे वो एक कोने में बैठी थी, वो अंडे को देखते हुए, तब जो बड़ा जो अंड है, उस अंड से अम्बा अम्बा करके आवाज़ सुनाई दी इसको। पता नहीं उसने पुकारा होगा, लेकिन इसके दिल में ऐसे एक आलापना आई थी, पता नहीं। ये एकदम इसने जाके वो देखा तो उसमें से आ रहा है करके इसने सोच लिया, एक अंडे से अम्बा अम्बा मतलब मम्मी मम्मी करके आवाज़ सुनाई दिया। फिर इसने क्या किया, अरे अंदर जो है वो बेचारा बाहर आने के लिए कोशिश कर रहा है और बाहर आ नहीं पा रहा होगा, इसलिए वो मेरा मदद मांग रहा है करके उसने क्या किया, एक जो लोहे का जो होता है ना हथौड़ा, वो उसको लाया और उससे उस जो करपर बोलते हैं, करपर मीन्स वो जो अंडे का जो शेल होता है, उसको बड़ा ज़ोर से मार दिया, एकदम वो फूट गया। उसमें जो बिल्कुल पूरा नहीं बना अनुरूह,
एक्चुअली इसका नाम क्या है कुछ नहीं है, लेकिन अनुरुह मीन्स, ऊरुह मीन्स थाइस, थाई, अनुरुह मीन्स विदाउट थाइस। जब उसका कोई नाम नहीं था, जब देखा तो बॉडी यहाँ से लेकर कमर तक बन चुका है, उसका जो पूर्व बॉडी है वो बनी नहीं है, वो बिल्कुल जैसे लिक्विड जैसे है। फिर वो बड़ा दर्द, वो उसको तो होता ही है बेचारा का। उनको देखते ही इसने हो अच्छा मेरे से कितना गलती हो गया, अरे मैं इतना पाप किया हूँ, मैं अभी मैं जिंदा क्यों हूँ, मैं तेरे कितना दुख दे रहा हूँ, वैसे करके वो रो रो के बेचारी मूर्छित हो गया। फिर उसके बाद वहाँ के जो दो मुनि बालक ने आके इनको जगाया, बोलते क्यों इतना रो रहे हैं? फिर बोला क्या करें, देखो उसको, वो तो इतना तड़प रहा है बेचारा, मैंने अपना हाथों से मेरा बच्चे को तो आधा उसका जो अन्याय कर दिया, आधा अन्याय कर दे करके वो रोने लगे। तो उसने बोला ऐसे नहीं करके उसने कुछ ऐसे कुछ जिमिक्स किया, तब उसका दर्द वगैरह पूरा मिट गया। फिर बोलता है तो चिंता मत करो, ये जल्दी से जल्दी ये हमारा ये इसका नाम अनुरु रहेगा, क्योंकि इसका उरु नहीं है, और वो इधर नहीं रहेगा, ये एकदम अच्छा सा उसका अपॉइंटमेंट मिलने वाला है। ये बहुत जल्द ये भगवान सूर्य का रथसारथी बन के जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यही हमारा कश्यप प्रजापति है, उन्हीं का भी चिंता है। हम अपना दिव्य दृष्टि सोच लिया कि ये भी आके वही बताएगा करके बोला। फिर उसने वो ऐसे उनको आशीर्वाद दे के गया, और जैसे गया वैसा अपना कश्यप प्रजापति ये दोनों वासुकी और शेष दोनों को, ये तो बड़े लड़के हैं ना, तो इनके साथ आए हैं। इधर आने के बाद देखा तो अनुरूह बेचारा ऐसे पड़े हैं। फिर उसने उसको आशीर्वाद दे दिया, अरे चिंता मत करो बेटे, तो सबसे बढ़िया अपॉइंटमेंट तेरे मिलने वाला है। मैं मेरा तपशक्ति से मैं तेरे को सूर्यमंडल में भेज रहा हूँ, वहाँ जाके तो भगवान सूर्य का तो रथसारथी बनाओ। फिर उसने बोला ठीक है डैडी करके बोल दिया। फिर इसके जो विनता उसको भी वो बहुत रोने लगे, ऐसे हो गया। फिर इसने बोला ना ऐसा नहीं है, इसका कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है तो चिंता मत करो, ये पक्का अच्छा नाम कमाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे सूरज के साथ सूरज को जो जो पूजा मिलता है सब इनको भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी तेरा लड़का अच्छा पोजीशन में है, लेकिन तो गलती से भी जो दूसरा जो शेल है उसको बिल्कुल टच नहीं करना। जब तक वो अपने आप नहीं आएगा तो उसके तरफ मत देखो, बस मतलब देखो उसको सेवा करो, उसको गर्मी से और ठंडी से और बारिश से उसको रक्षा दो, लेकिन उम्मीद ये नहीं रखना कि जैसे ये जल्दी फूटेगा, उसका वो अपना टाइम से आ जाएगा, तो उसका टाइम का चिंता मत करो, ठीक है। जल्दीबाजी से उसको फिर ये हाल नहीं मत बनाओ करके। फिर उसने बोला ठीक है करके उसको सेवा करने लगी, ठीक है। फिर सब हैप्पी हो गया। फिर मतलब उनका जो हमारा जो वंश में ऐसा कोई नहीं है जो सूर्य के जो रथसारथी बन गया करके, जो कश्यप प्रजापति भी बहुत खुश हो गए, और विनता और जो वासुकी शेष ये सारे बहुत खुश हो गए। ये है ये जो नॉन डिटेल का स्टोरी है आनूरवम। अब इसका हम अच्छा, अभी हमेशा एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं बार बार वो उसको कभी आइडिया आता है कभी नहीं आता है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो कहानी है, जो हमारा पौराणिक जो कहानी है, चाहे रामायण हो या भागवत हो या भारतम हो, उसने जो सबसे पहले बार जो वाल्मीकि जी ने लिखा और व्यास ने लिखा, ठीक है, उसके बाद वो भी है अवेलेबल है, लेकिन उनको पढ़ने के बाद फिर और भी कई लोग कई टाइप का हज़ारों लोग हज़ारों टाइप्स के वो कहानी लिखने लगे। तो इसमें क्या है, कौन सच है कौन बुरा है इसका कोई अंदाज लगा नहीं सकते। जो भी लिखना चाहता है कि उसको और भी अच्छा सुंदरता लाने के लिए वो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको बिगाड़ने के लिए नहीं है। तो कहानियाँ तो ऐसे वाले बहुत लिखे हैं, ठीक है। इस आनूरवम का भी कई लोग ने मतलब कई रचयिता ने लिखा है, और ये इस कहानी में भी ये बिल्कुल क्लुप्त से बहुत शार्ट से इसने पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया। हमारा जो कौन है कोगंटी सीतारामाचार्य साहब ने, और इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसको याद रखेंगे। फिर अगले सेशन में हम इसका जो भी है जो SC क्विज़ वगैरह उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।